सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये बैठी है रिद्धू। तो इतने दिनों से व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, तो हो सकता है मैं कंटिन्यू करूं, क्योंकि आप समझ रहे थे इसको थोड़ा ध्यान रखना था, तो मैं इतना कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। तो अभी सुबह सुबह समथिंग 11:30 बजी है रिद्धि को ना। तो अभी सुबह सुबह 11:30 बजी है, रिद्धि को नाश्ता करवा रही हूँ। ये रहा नाश्ता इसका। और हम जा रहे हैं कहीं, मैं वहाँ जाके बताऊँगी, इसके सामने नहीं बोल सकती हूँ। तो ये दीदी का हाथ अभी बहुत ठीक है। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। और मेरे हेयर्स में भी ऑयल ऑयल तो लगा हुआ है। अभी चून नहीं हो रहा। अभी ऑयल लगा हुआ है, इसलिए मैंने चोटी बना ली है। अच्छा। मैं गाइस को बता रही हूँ रिद्धू कैसे रो रही है। रिद्धू तो बहुत स्ट्रांग है। देख तेरे देख गाइस देख। देखना है, सारे फ्रेंड्स देखना है तेरे। ओह, सो गाइस, हम गए थे हॉस्पिटल। रिद्धू की ड्रेसिंग भी चेंज करवानी थी और डॉक्टर ने बोला था 8-10 दिन बाद दिखा के जाना। तो ड्रेसिंग चेंज करी, डॉक्टर ने देखा तो उसका जख्म सूख गया है। और ये आलू पूड़ी इसके लिए बनाई है। ये आलू पूड़ी खा रही है और मेरी हालत वैसी की वैसी। इसको स्किन ऊपर से ऐसे सूखी वाली निकल रही थी, डॉक्टर ने एकदम खींचा तो एकदम ब्लड निकला, बहुत ज़ोर से रोई। ठीक हो रहा है धीरे धीरे। तो अभी हो रहे हैं समथिंग 2 बज रहे हैं। आते से घर का काम करना चाहा। मैं इतने दिनों से हाउस हेल्पर ढूंढ रही हूँ, कोई बाइक को ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही है। तो मुझे बाइक तो लगवानी पड़ेगी, किसी ना किसी को हाउस हेल्पर को लगवाना पड़ेगा, क्योंकि अब इस पर भी ध्यान देना है। फिर खाना नाश्ता ये सब हो जा रहा है। मैंने कपड़े भी प्रेस नहीं करे, इतने दिन हो गए हैं। तो लगवाना पड़ेगा झाड़ू पोछा बर्तन के लिए। और बारिश का भी टाइम है, इसके हाथ का ध्यान रखना है। तो हम लोग जाते हैं वर्मा हॉस्पिटल, पास में ही है और हड्डियों का डॉक्टर है। तो जो इसकी फ्रैक्चर था वो तो डॉक्टर ने बोला खुद ही हो जाएगा, क्योंकि छोटी है। अभी इसके खाने पे बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है कि अच्छे से खाए सब कुछ। और सावन का महीना चल रहा है। मैं सोमवार क्या हर रोज़ शिव जी के मंदिर जाने का सोचा था, पर नहीं जा पा रही हूँ। आप लोग खुद ही देख सकते हैं, मैं व्लॉग भी टाइम पे नहीं डाल पा रही हूँ। मेरा एक व्लॉग पेंडिंग पड़ा है, जो मेरे को थोड़ा सा एडिट करके वो भी डालना है। आज मैं वो कर दूँगी, फिर ये वाला व्लॉग कल डालूँगी। तो बस इसको खाना खिला के मैं खाना खाती हूँ। और भूत लग रही हूँ मैं भी। हम्म, तो पता नहीं क्यों ये वाले मोबाइल में स्किन बहुत अजीब सी लग रही है। फिल्टर वगैरह कुछ भी नहीं लगा है। रियलिटी दिख रही है। तो रिद्धि देख रही है डोरेमोन। बस अब इसको खाना खिला के मैं भी खाना खा के फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, हो गया लंच हम दोनों का। गाइस पता है मेरे पापा मैं तो आईफोन 30 मोबाइल लाके आती मेरे पापा। कि पापा इसको आईफोन 13 दिलाएंगे। पता नहीं कहाँ से सुन के और अपने पापा को बोल रही है आईफोन 13 लाना मेरे लिए। तो अभी हो गया है समथिंग 3:30-4 बजने वाली है। तो अब थोड़ी सी नींद आ रही है, रिद्धू और मैं सोते हैं। अब जाके सोएंगे। और आज का मौसम बहुत खुला हुआ है। 2 दिन से तो लगातार बारिश ही बारिश हो रही थी। मैंने परसों कपड़े धोए थे, आज जाके सूखे हैं। अब अंदर कर दिए मैंने कपड़े। मंडल हम्म फिर हम मिलते हैं आपको शाम को। मालू। हे गाइस, गुड इवनिंग। तो रिद्धू और मैं मस्त वाली नींद लेके अभी उठे हैं। रिद्धू देख रही है डोरेमोन। और जो इसकी दवाई है, ये है बोन्स के लिए। तो कैल्शियम की दवाई है, ये इसको खिलानी है। तो मैं इसको पीस के खिलाती हूँ। इसको दवाई डालनी है। अभी इसने उठते तो चाय बिस्किट खाया है और इसके लिए कुछ बनाऊंगी। पहले दवाई दे देती हूँ। दिया बत्ती वगैरह कर लिया है। ये बैठी है रिद्धि माता मेरी, सुंदर सुंदर बेटी। बाहर देखो अंधेरा हो गया है पूरा।
बाहर की एक्चुअली क्या है ना, मेरी लाइट शॉर्ट हो गई है तो वो चेंज करनी है। और ये चल रहा है डोरेमोन, मेरी रिद्धि। अभी खाना भी बनाना है, खाना देखती हूँ क्या बनाऊंगी, तो लाइट ही बनाऊंगी और मेरा पेट भी खराब हो रहा है तो खाने की तैयारी करूंगी। अभी रिद्धि को दवाई भी देनी है। सो गाइस, सब्जी मैंने चढ़ा दी थी, पता नहीं क्यों ये ब्लर हो रहा है, 2 सेकेंड। सो गाइस, सब्जी हो गई है, सब्जी चढ़ा दी थी मैंने, बनाई है आलू सिंगी। और यहाँ पर बस चपाती बनानी है, रिद्धि के लिए आएगा बाहर से चिकन। और तो बस जल्दी जल्दी रोटी बनाऊंगी। एक्चुअली ये मोबाइल नहीं दे रही है तो मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। अभी मैं इसको मोबाइल दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसमें मगन रहती है गेम्स वगैरह में, तो इसको इतना दर्द वर्द नहीं रहता है। तो बस चपाती बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बस नॉर्मल डे है यार, ऐसा कुछ है नहीं। तो गाइस, यहाँ पर मैं बना रही हूँ चपाती, रोटी बना रही हूँ, आटा गूंद रही हूँ। तो समथिंग 6 और 7 पतली पतली चपातियाँ बना देती हूँ मैं, दोनों का हो जाता है हम दोनों का। इतने दिनों से मैं खा रही थी बाजरे का आटा, खत्म हो गया है बाजरा और ज्वार, तो मंगवाना है मेरे को। तो बस फिर वो स्टार्ट कर दूंगी वापस से। आपको पता है गेहूँ खाने से वेट पुट ऑन होता है, मतलब वेट बढ़ता है, गैस भी होती है गेहूँ खाने से। बहुत लोग बोलते होंगे बहुत हर कोई बहुत समय से गेहूँ खाता है, बट अभी ज्वार और बाजरा का बहुत बहुत चलन हो गया है। क्योंकि पुराने लोग तो खाते थे और अभी भी मेरे को पता है राजस्थान वगैरह में मेरे पापा बताते हैं कि लोग मोस्टली ये खाते हैं। तो बस और मैंने देखा है क्योंकि उसकी 3 रोटियां भी खा लो हैवी भी नहीं लगता है। तो ये मेरा किचन अभी फैला हुआ है, मेरे को कुछ दिनों में सफाई भी करनी है। एक्चुअली क्या है ना, धोना है पूरा किचन, क्योंकि मम्मी के यहाँ से आई थी तो धो नहीं पाई थी। यहाँ सारे मेरे मसाले पड़े हैं, पूरा अरेंज करना है किचन। यहाँ मैं बर्तन वगैरह मांज लेती हूँ। तो रिद्धि पानी में बहुत जाने का शौक है, तो उसके कारण मैं भी किचन धो रही हूँ। मैं किचन धोती हूँ तो वहाँ पे खड़ी हो जाती है। तो अब देखती हूँ जब मुझे कोई हाउस हेल्पर मिलेगी तो मैं किचन भी धो लूंगी, फ्रिज भी साफ करनी है। एक्चुअली यार इसके कारण बहुत सारा जो काम है ना मेरा पेंडिंग हो गया है घर का, वो तो चलिए होता रहेगा। तो ये रहा मेरा हॉटपॉट। बैठे बैठे से सोचने वाला खुशियों में कैसे सब कुछ खराब हो जाता है। मैं सोचा भी नहीं था ऋतु के साथ ये सब हो जाएगा। हो सकता है भगवान ने थोड़े से ने बचा लिया हो, थोड़ा ज्यादा लगी हो या हम लोगों को, बट बस यही लगता है उसकी बजाय हमको लग रहा था। मैं अभी भी रात को सोती हूँ, आज जो उसकी फिंगर थी वो ब्लैक ब्लैक सारी स्किन हो गई है, सूख गई है। तो 3 दिन में हर 3 दिन में इसकी ड्रेसिंग चेंज होगी। मुझे लगता है अभी 1 से 1.5 महीना इसको ड्रेसिंग करवानी ही पड़ेगी, क्योंकि जख्म काफ़ी है और हमने जख्म को खुला छोड़ा तो वापस ब्लड चालू हो जाएगा, इसलिए अभी उसको थोड़ा टाइम। तो गाइस, यहाँ पर मैं बना रही थी चपाती। एक्चुअली मैं जो रोटियाँ होती है वो तवे की बनाती हूँ, सेकती नहीं हूँ, बट ये वाला मेरा गैस थोड़ा सा ख़राब हो गया है। ये फुल स्पीड पे जलता है तो फटाफट अच्छी रोटियाँ बन जाती है, बट अब इसकी आंच कम हो गई, बनवाना है मुझे। तो अभी सेकने वाली रोटी बना रही हूँ। मैं ठीक नहीं बना पाती हूँ, ठीक ठीक बना लेती हूँ सेकने वाली रोटी। तो कोई फुलती है कोई नहीं फुलती है,
तो ये एक्चुअली इतना धुआं इसलिए निकल रहा था क्योंकि मैंने सुबह को पराठे बनाए थे घी वाले, तो घी काफ़ी लगा हुआ था तवे पे, तो इसलिए धुआं निकल रहा था। तो ये रही मेरी रोटी, और रितु मेरे पास में ही आके खड़ी हो गई थी, आपको दिख नहीं रही थी। तो ये देखो, पहली वाली तो बिल्कुल नहीं फूली क्योंकि इस पर बहुत सारा घी लग गया था, दूसरी वाली फिर भी थोड़ी बहुत फूली। तो गाइस यही था मेरा व्लॉग। बस एक बात कहना चाहती हूँ, थोड़ी सी कमेंट कर दिया करो, मुझे अच्छा लगता है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, मतलब मेरे कुछ अच्छा बताना है, कुछ बुरा बताना है, तो मुझे कमेंट करके बता दिया करो। तो ये था आज का दिन। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे जैसे रिद्धि रिकवर होते जाएगी मेरे ब्लॉग भी कंटिन्यू होते जाएंगे, और अब फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिलने वाले हैं आपको। तब तक के बाय, टाटा। शेयर भी कर देना, लाइक भी, सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय गाइस।